नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीते 8 जुलाई को सुबह सुबह सोशल मीडिया पर जिस तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा थी वो है राहुल गांधी की ये तस्वीर। राहुल गांधी 8 जुलाई को सुबह सुबह हरियाणा के सोनीपत गांव में स्थित मदीना गांव पहुंचे और धान की रोपाई करने लगे। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर धान की रोपाई की और किसानों से बातचीत की, उनके साथ खेतों में बैठकर खाना भी खाया। और अब खबर है कि राहुल गांधी ने उन्हीं किसानों और उनके परिवारों को दिल्ली में अपने घर 10 जनपद पर बुलाकर उन्हें लंच कराया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। 43 महिलाओं, किसानों और उनके बच्चों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में उनके आवास पर लंच किया। महिलाओं ने गीत गाते हुए राहुल गांधी के आवास में प्रवेश किया, बाद में वहां पर भोजन किया। महिलाओं का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो स्थानीय गीत गाते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है। ये कुछ फोटोज और वीडियोस ट्वीट करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि राहुल गांधी जी पिछले हफ्ते आकस्मिक दौरे पर हरियाणा के सोनीपत जिले के एक खेत में पहुंचे। वहां उन्होंने किसान मजदूरों के साथ न सिर्फ धान की रोपाई की बल्कि उनके साथ बैठकर उन्हीं का खाना खाया। जाते जाते उन्होंने उनसे वादा किया कि वो उनसे जल्द ही दिल्ली अपने आवास पर खाने पर बुलाएंगे। मुझे खुशी है कि आज हफ्ते के अंदर ही उस दिन उनके साथ काम कर रहे सभी ग्रामीणों को उन्होंने भोजन पर आज आमंत्रित किया। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी पूरा समय साथ रही। इससे दिखाई देता है कि राहुल जी अपनी बात के कितने पक्के हैं। भोजन के बाद सभी ग्रामीण मुझसे मिलने निवास स्थान पर पहुंचे। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें ऐसा अवसर मिलेगा। तो इस तरह से जो राहुल गांधी हैं वो पहले खेतों पर जाते हैं। दरअसल पहले राहुल गांधी 8 जुलाई को हिमाचल जा रहे थे, तभी रास्ते में सोनीपत के मदीना गांव के खेतों में पहुंच गए जहां धान की रोपाई हो रही थी। उस दौरान किसानों को खेत में देखकर राहुल गांधी खुद भी धान की रोपाई करने लगे। उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाया, वहाँ के लोगों के साथ खाना भी खाया और वहाँ पर जाते जाते उन्होंने वादा किया कि उन किसानों को वो अपने घर पर बुलाएंगे लंच के लिए। और एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने लंच के लिए बुलाया भी और सभी के साथ लंच किया। इस दौरान महिलाएं काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आईं, नाचती गाती हुई दिखाई दी। और आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी का एक अलग ही अंदाज इस तरह से देखने को मिला है। इससे पहले भी वो चंडीगढ़ में अचानक एक ट्रक में चढ़ गए थे और ड्राइवरों से बातचीत करने लगे थे। वहीं वो मैकेनिकों के साथ भी गए थे, वहाँ पर भी उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी। इसके साथ ही वो स्टूडेंट्स से भी मिल रहे हैं। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में जाकर वो वहाँ के कैंटीन में जाकर उनके साथ खाना खाया था उन्होंने और उनकी बातें सुनी थी, उनके साथ बातें की थी। वो लगातार देश के आम नागरिकों, किसानों, मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों, मैकेनिकों, युवाओं, महिलाओं और छात्रों से लगातार मिल रहे हैं। राहुल गांधी का ये नया अंदाज भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देखने को मिला है। यात्रा के बाद राहुल गांधी रैलियों में पब्लिक को संबोधित करने की बजाय लोगों से डायरेक्ट संपर्क कर रहे हैं। उनसे जाकर मिलना, उनसे बात करना और समस्याओं को जानना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और उनकी इसी लोकप्रियता और इस अंदाज से एक और जहां सत्ताधारी दल भाजपा काफ़ी बेचैन है, तो वहीं कांग्रेस इसका फ़ायदा उठा रही है। दरअसल पीएम मोदी इन दिनों जो है वो फ्रांस दौरे पर है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है। इस दौरान जो है पीएम मोदी लगातार कभी अमेरिका के दौरे पर रहते, कभी वो रूस जाते, तो कभी वो फ्रांस के दौरे पर चले जाते हैं। जबकि मणिपुर जो इसी राज्य का हिस्सा है वो लगातार 2 महीनों से जल रहा है। लोग हिंसा की आग में जल रहे हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं लोग बेघर हैं, कैंप में रहने को मजबूर है। अपना घर होने के बावजूद भी इस तरह की हिंसाएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन फिर भी पीएम मोदी उनके बीच ना जाकर फ्रांस पहुंच रहे हैं। तो वहीं जो राहुल गांधी है वो मणिपुर दौरे पर गए, वहां के लोगों से मिले, कैंपों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उनको सांत्वना दी। और इस दौरान जो है राहुल गांधी काफ़ी लोकप्रिय भी
हुए, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई नेता नहीं गया उनको सांत्वना देने के लिए, उनका साथ देने के लिए। लेकिन राहुल गांधी इस दौरान मणिपुर पहुंचे भी, लोगों से बातचीत भी की। तो वहीं जो पीएम मोदी हैं वो फ्रांस दौरे पर हैं, वहां पर भी उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक नहीं हो पा रही है जितना राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लगातार फेमस होते जा रहे हैं, इसी अंदाज के कारण कि वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनका हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक और सत्ताधारी दल जो है वो राहुल गांधी की इस छवि को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, हैरान है, बेचैन है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी की इस लोकप्रियता का फायदा आगामी चुनाव में उठाना चाहती है। तभी ये पूरी संभावनाएं हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लगातार राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ था। जिस तरह उस समय कई लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे, कई आम लोग भी हुए थे, कई सारे सेलिब्रिटीज भी हुए थे। तो जितनी लोकप्रियता जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा को मिली थी, भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में उन राज्यों पर फोकस किया जाएगा जहां पर कांग्रेस की हालत उतनी मजबूत नहीं है और जहां उसे एक बार फिर से खड़े होने की जरूरत है। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे पार्ट के जरिए कांग्रेस लोकसभा चुनावों को साधने का भी प्रयास करेगी, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण ने ही राहुल गांधी की छवि में काफी परिवर्तन ला दिया है और कांग्रेस को भी इस यात्रा का फायदा कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में मिला, जहां उसने अपनी सत्ता हासिल की। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी की इस भूमिका का फायदा उठाना चाहेगी और खुद को लोकसभा के लिए मजबूत करना चाहेगी। और इसी का परिणाम ये भी है कि उत्तराखंड में परसों ही एक मीटिंग हुई थी जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सारे नेता और राहुल गांधी भी मौजूद थे और उत्तराखंड के भी शीर्ष नेता मौजूद थे। वहां पर भी ये फैसला लिया गया कि उत्तराखंड में अग्निवीर योजना को लेकर एक कांग्रेस जो है वो एक पदयात्रा निकालेगी और उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी उसमें काफी दिनों तक रहेंगे और ये यात्रा निकाली जाएगी। उसमें भी उत्तराखंड के राज्य को जो है वो साधने का प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा और लोगों के बीच जाया जाएगा। अग्निवीर योजना को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो इससे काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। हर दल अपने अपने स्तर पर जीत की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। चुनाव से पहले गठबंधन की हवा भी पूरे जोरों पर है। इसी सिलसिले में विपक्ष की महाबैठक पटना के बाद अब बेंगलुरु में होने जा रही है। पिछली बार जहां बैठक की अगुवाई नीतीश कुमार ने की थी, तो वहीं इस बार इसकी मेजबानी जो है वो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और कहा जा रहा है कि जब ये 17 और 18 तारीख को ये बैठक होगी, उससे पहले एक दिन पहले शाम को लोगों को डिनर भी कराया जाएगा सभी पार्टियों को बुलाकर। और बताया जा रहा है कि इस बार पहले की अपेक्षा में ज़्यादा पार्टियां, 8 से भी ज़्यादा पार्टियां इसमें शामिल हो सकती हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस है और जो सभी पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी को घेरने की तैयारियां कर रही हैं। इस बीच राहुल गांधी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। अब इसका असर लोकसभा चुनावों में कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।